मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? रेवाड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। रेवाड़ी। हाँ जी। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? बेटा बहू है। बेटा है? बेटा भी है, बहू भी है। एक लड़का पोता है, एक पोती है, 2 बहू है। तो बेटा आपका है, बहू है, पोता है, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? उसने दुकान मकान अपने नाम करवा लिए और फिर उसके बाद में मेरे को मारी बहुत ज़्यादा। बासी आटा की रोटी दिया करती, बासी कुछ ही रोटी राटी दिया करती। मेरे बुखार हो गया, मैंने काम नहीं करो, उनकी रोटी सब्जी खूब। तो आपको बासी रोटी कौन देता था? बहू दिया करती। बहू? हाँ। तो बेटा रोकता नहीं कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करे? नहीं, कुछ नहीं कह करता। उनको बर्तन मान दिया करती, रोटी बनाया करती, 3 टाइम बच्चों को पाया, बच्चों को नाश्ता बनाती, स्कूल जाते थे। बहू बेटा को भी बेड पर बिठा के खाना खिलाया करती, खूब रेडी होकर। मेरा बस को ना रहे, मेरा बुखार चढ़ गया, उसके बाद में मैं काम नहीं करो। उस दिन बाद में मेरे को मारी बहुत ज़्यादा, रोज की मारी। तो आपको मारा किसने मारा? छोरा ने मारी, बहू ने गाली काटी, तू पड़ी पड़ी रोटी खाने लग रही है, कहाँ से आएगी, तेरे को काम करना कुछ ना, पहले मैं काम करें। बेटे ने मारा? बेटा ने मारी। बहू ने भी कही तू कहाँ से मिलेगा, तेरे को रोटी काम कर, बर्तन मान पहले, रोटी सब्जी बना, हमारे बाल का। बहू कहती कि पहले बर्तन मांजो फिर भोजन मिलेगा। सोचिए आज के जमाने में कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी ही सास को, अपनी ही माँ को कहा जा रहा कि पहले काम करो फिर भोजन। बैठे बैठे देखो एक बेटा भी अपनी माँ को नहीं खिलाना चाह रहा। कुछ बेटे ऐसे भी हैं। अनु बोले गोली खा ले, तू गोली खा ले, तेने कौन रखा है, कौन रोटी दे, कोई ना देवे, घर से निकल जा। तो ऐसा कौन बोला कि गोली खा लो? छोरो बोला घर से निकल जा, तेने कौन रोटी दे, कौन तो गोली खा लो मतलब जहर की गोली खा ले। जहर? बेटा बोला? बेटा बोला मैं काम ना करी, जब मैं बोली तूने रोटी सब्जी बना के दी, तेरे काम करे, जब तो तूने कुछ भी ना खाई। अब मेरा बस को ना है, तेरे बाल का रोटी भी बनाई, सब कुछ करो, बच्चे ने पाल गई, जब तूने मेरे को गोली दे दे, रोटी नहीं दी, बोल घर से निकल जा चल। और मकान दुकान भी ले लिया? मकान भी ले ली, मेरी दुकान भी माँ का ले लिया और लेके बोला जहर खा लो। देखो बेटा के पास ये माँ होती तो जहर खिला के मार ही डाला होता। ये तो गौरी गोपाल में है तो सुरक्षित और सुखी हैं, क्योंकि आप सब सहयोग करते हो, आप सब रोटी देते हो, तो इन माओ के लिए गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो बताइए यहाँ चूल्हा कैसे जलेगा, माओ का भोजन कैसे बनेगा? मैया मारी मेरे बीच में सिर लगे, मेरे टटोल हो गया, ऐसा धक्को दिया। कभी फोन ऑन आया बेटे का? 3 साल हो गए, कभी भी नहीं आया। आपको गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, मेरे को कोई चीज़ की यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें दूध चाय रोटी सब्जी फल फ्रूट सब कुछ मिलने लग रहा है। फिर आपको पूछते हो मैया क्या खाओगे क्या करोगे, सबसे पहले हमें पूछते हैं, बाद में खाना खाते हो आप, सब कुछ सब चीज़ें की मौज कर रखी है। आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ नहीं लिया बेटे, एक भी पैसा नहीं लिया हमारे लिए। तो 3 वर्ष से माँ है, बेटे ने एक बार भी फोन नहीं लगाया। माँ की मृत्यु होने पर बेटा आएगा अंतिम दर्शन करने, इसकी कौन गारंटी लेगा? केवल माओ के जीते जी की सेवा नहीं मेरी माँ, जिन माओ की मृत्यु हो जाती है उनके बेटा उनका अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते, तब उनकी तेरहवीं और उनका अंतिम सब कुछ यही होता है। ये दास अनिरुद्ध इन माओ का बेटा बनकर आप सबके सहयोग से सब कुछ करता है। इन माओ को बीमारी हो जाए तो दवाई, इन माओ को फ्री दवाई फ्री इलाज, सब कुछ सेवा है। समय पर तेल साबुन मंजन ब्रश, हर महीने माओ को साबुन तेल बांटा जाता है, कपड़े लत्ते सब कुछ तो चाहिए गृहस्थी में, पर सब चाहिए। और ये सब कैसे आएगा? आप सबके सहयोग से। ये दास अनिरुद्ध यदि एक व्यक्ति खड़ा है ये सब कार्य करने के लिए, तो आप सब भी इस अच्छे कार्य में सहभागी जरूर बनिए, क्योंकि ये एक इच्छा भगवान की है। कुछ भक्तों ने मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये